उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बन रहे नेशनल हाईवे पर चढ़ने और उतरने के लिए रास्ता न मिल पाने के कारण 10 दिन से धरने पर बैठा है जाट समुदाय का किसान। 36 कास्ट का समर्थन मिलने की गई जबरदस्त घोषणा। चलिए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के नेशनल हाईवे NH 73 से यह ग्राउंड रिपोर्ट। बीजेपी सरकार पर भी जबरदस्त किया गया है हमला। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी इन जाट समुदाय के किसानों ने कह दी बड़ी बात। चलिए पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं अपने ब्यूरो चीफ अरशद अली सलमानी के साथ। सहारनपुर के नेशनल हाईवे पे यह ग्राउंड रिपोर्ट। एक पेशकश हमने आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में बन रहे नेशनल हाईवे यानी NH 73 से दिखाई थी अब से 10 दिन पहले। रिपोर्ट क्या थी ज़रा उसको आप याद अगर करें, अगर आपने वो रिपोर्ट देखी है। रिपोर्ट ये थी कि जाट समुदाय का किसान है जो नेशनल हाईवे 73 बन रहा है, उसकी मांग थी कि उसको उस नेशनल हाईवे 73 पर चढ़ने और उतरने के लिए रास्ता दिया जाए। यानी वो लोग रैंप की बात कर रहे थे। लगभग 10 से 12 दिन आज तक शायद उस रिपोर्ट को चले हुए हो भी गए होंगे। आप लोगों ने अगर देखी हो, नहीं देखी तो खैर हमारे पेज पर आपको वो रिपोर्ट भी नीचे मिल जाएगी। खैर अब आज की बात क्या है वो आपको हम ज़रा बताएं। जाट समुदाय के ये किसान जो 10-12 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, अब 10-12 दिन में उनकी क्या सुनवाई हुई है वही जानने के लिए हम दोबारा फिर पहुंच गए हैं जाट समुदाय के लोगों के बीच में। पहले मैं आपको यहाँ से दिखाना शुरू करता हूँ। देखिए यहाँ लोग कितनी अच्छी खासी तादाद में यहाँ खड़े हुए हैं। काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं जो इस धरने का हिस्सा बने हुए हैं। सुबह से यहाँ मुस्लिम समाज के लोग भी हैं, आसपास के गाँव के प्रधान भी यहाँ जमा है और जाट समुदाय के लोग भी यहाँ अच्छी खासी तादाद में यहाँ जमा है। आप देखिए इधर भी काफ़ी लोग जमा हैं, इधर भी काफ़ी लोग जमा हैं। खैर अच्छा खासा मजमा यहाँ लगा हुआ है जो लोग धरने पर बैठे हैं। रिपोर्ट हम आपको जो दिखा रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले से जो नेशनल हाईवे 73 बन रहा है उस पर जाट समुदाय जो किसान लोग हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। आज उनके धरने में एक नई कड़ी और जुड़ गई है। क्या आप देखिए, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के लोग भी उनका समर्थन करने आ गए हैं कि उनको रैंप मिलना चाहिए नेशनल हाईवे पर चढ़ने और उतरने के लिए। अब ज़रा इनसे बात करते हैं। ये तो पूरी हमने अब तक की जो इस रिपोर्ट को लेकर मेन बात थी वो हमने आपको बता दी। खैर अब आगे इन लोगों से बात करते हैं। क्या 10 दिन में इनकी कोई 10-15 दिन जितने दिन को यहाँ हुए हैं उसमें इनकी क्या सुनवाई हुई है, इनको इस हाईवे पर चढ़ने और उतरने के लिए रास्ता दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, नेशनल हाईवे के जो अधिकारी हैं उनसे इनकी क्या बात हुई है या और जो लोग यहाँ अधिकारी आए हैं उनसे इनकी क्या बात हुई है। चलिए बातचीत करते हैं। ये बताइए, नाम बताइए, आप नाम बताइए, नाम क्या है? भारतीय किसान अम्बावत का चौधरी विक्रम सिंह जी, अध्यक्ष सहारनपुर। अध्यक्ष साहब एक बात बताइए, आप किसान यहाँ धरने पर हैं, कितने दिन से धरने पर है? यहाँ तो लगभग जो है 8-10 दिन हो गए। 10 दिन में आपकी जो है 4 लेन यानी NH 73 वालों से क्या बात हुई? यहाँ इनसे ADM साहब से बात हुई हमारी, और यहाँ का जो ADM साहब हैं तहसील नकुड़ के, उनसे भी बात हुई। तो उन्हें सिर्फ जो है भी थोड़ा सा आश्वासन दे रखा। एक मीटिंग तो उनके DM साहब के साथ हो ली और आज शाम को भी जो है DM साहब के साथ जो है उनके अधिकारियों की मीटिंग होगी। और उसके बाद उन्हें एक बात कही कि भाई ये जो है सर्विस रोड ये तो तय है और वो जो स्लिप रोड है उसके बारे में आज विचार होगा। और जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होने की तब तक धरना चलता रहेगा। और हम यहाँ जो है इनके जो ये इसके सड़क वाले हैं इनको कोई काम करने यहाँ नहीं देंगे। बिल्कुल भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। यहाँ जो है या लड़ाई चाहे कितनी लंबी हो, तो जब तक हमें ये 2 रास्ते नहीं मिलने के किसानों को,
तो तब तक जो है धरना बिल्कुल जारी रहेगा। और यह आर पार की लड़ाई है किसानों की और इस नेशनल उसके जो अधिकारियों की। आपने कहा है कि आर पार की लड़ाई है, क्या इस जो आपका धरना है जी, इसमें जो आपके अब बता रहे हैं कि आप अधिकारियों से आपकी बात हुई है, क्या उन्होंने अभी तक कोई लिखित रूप में आपको आश्वासन भी दिया है कि नहीं? कोई आश्वासन उन्होंने नहीं दिया। नहीं, आपने कोई एप्लीकेशन दी है इसमें? एप्लीकेशन वहाँ जो है एडम साहब के भी जारी, डीएम साहब के भी जारी, कमिश्नर साहब के भी जारी, ऊपर भी जारी, सब पे एप्लीकेशन जारी। उनकी नॉलेज में ये बात है, यहाँ धरना चल रहा। आज आपके इस धरने में किसान यूनियन भी शामिल हो गया है, समर्थन उनका भी आपको मिल गया है। बिल्कुल। तो अब आगे और किस तरह क्या रणनीति रहेगी? इसकी रणनीति रहेगी कि आज की जो मीटिंग होगी डीएम साहब के जो है, उसके बाद जो है बैठ के आगे जो है किसान यूनियन और हमारे जो किसान साथी हैं सभी इलाके के, एक समुदाय की बात नहीं है, इसमें सभी समुदाय के लोग जो है इसमें शामिल हो रहे हैं इस धरने में। और ना ही एक समुदाय की लड़ाई है, किसान की लड़ाई है। किसान के जो बराबर में खेत हैं उन्हें रास्ता चाहिए इसे चढ़ने के लिए, वो किसी का भी है। अच्छा, एक चीज़ और आप बताइए, एक चीज़ आप बताइए, ये बताइए आप कि ये जो आपका जो रैंप की आप मांग कर रहे हैं इस नेशनल हाईवे पर चढ़ने और उतरने के लिए, कितने गांव ऐसे हैं जिनको ये रैंप की जरूरत है इस वक्त? आसपास कितने गांव ऐसे हैं? 10-12 गाँव है जी आसपास में। जब हम लोगों ने ज़मीन दी नेशनल हाईवे के लिए और हमें रास्ता नहीं मिल रहा, तो हमें नेशनल हाईवे का फ़ायदा क्या होगा? हमें इसका रास्ता चाहिए, बराबर में सर्विस रोड चाहिए खेत में जाने के लिए भी और सड़क पर चढ़ने के लिए भी। इतने या हमारी मांग पूरी नहीं होने की, इसके बीच में कोई समझौता नहीं, कोई बात नहीं, या लेनी ही लेनी है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर बीच में कोई समझौते की बात हो जाए तो समझौता नहीं करेंगे? कोई समझौता नहीं, सिर्फ यह रोड चाहिए, रास्ता चाहिए, बस वही हल है इसका, बस वही हल है। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारी भी आपके पास कोई आए हैं या नहीं आए हैं यहाँ? प्रशासनिक अधिकारी आए, एसडीएम साहब आए, सीओ साहब आए, उन पर तो कुछ है नहीं। वे तो कह रहे डीएम साहब का मामला है, वे डीएम साहब का ही जैसा करेंगे, डीएम साहब करेंगे। परसों हमारी मीटिंग है 19 तारीख में, डीएम साहब से मिलेंगे। अगर जो वे नहीं कुछ हल निकालते तो अगली कार्यकारिणी की मीटिंग हुए के आंदोलन को बड़ा करा जाएगा और आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इससे भी बड़े लेवल का आंदोलन होगा? हाँ जी, इससे भी बड़ा होगा। अभी तो कुछ नहीं, काम भी बाधित करेंगे, इनका आना जाना भी बंद करेंगे, इनका खाना भी बंद करेंगे। अभी तो बहुत काम है। ये जाट समुदाय के वो किसान हैं जो आप देखिए वो क्या कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, आने वाले वक्त में वो क्या करने वाले हैं उन्होंने साफ कर दिया है। खैर, लोग और भी खड़े हैं। एक बात बताइए, क्या आंदोलन को इस लेवल पर ले जाना सही है जिस लेवल का वो जिक्र कर रहे हैं? बिल्कुल जी, हमारे पास आखिरी रास्ता हुई है, हमारे पास आखिरी रास्ता। अगर आप बात के जरिए भी तो रास्ता निकल सकता है। हाँ, अगर हम बीच में आकर यहाँ बैठ कर को बात करते हैं, हमारी मांग देते हैं, तो हमें क्या जरूरत है लड़ने की? अगर नहीं देंगे तो फिर लड़ाई जारी रहेगी आर पार। तो 2019 के लोकसभा चुनाव पर भी इसका कोई फर्क पड़ेगा? बुरा पड़ेगा, अखेड़ का फेंक देंगे सरकार ने। किसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे जाट समुदाय के लोग? हम भाजपा खिलाफ होंगे, जिसकी सरकार है। भाजपा की तरफ विचार है? बिल्कुल। एक बात बताइए, आप वो कह रहे हैं अगर 2019 का लोकसभा चुनाव इस वक्त करीब है, अगर देखा जाए, क्या इस आंदोलन का जाट समुदाय का भाजपा सरकार पर कोई असर पड़ने वाला है? इसका ऐसा है जी, एक 80% जो है हिंदुस्तान में किसान है और आज जो है 80% किसान इस भाजपा सरकार के विरोध में है। कुछ जिस मुद्दे पे सरकार आई थी, कोई मुद्दा जो है, कोई सा वादा अपना पूरा नहीं कराया। किसान विरोधी सरकार है। अगर अभी इसे एक मौका और इसके पास है, अगर यह 2019 से पहले चुनाव की घोषणा होने से पहले कोई किसान को राहत देती है, इसमें 2-3 चीज़ आएगी। एक तो बिजली फ्री होनी चाहिए किसान की, जो ऐसा वादा करा था हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, वो कर्जा ऐसा माफ़ नहीं करा। आप मुस्लिम समुदाय से यहाँ खड़े हुए हैं, किसान खुश नहीं है क्या बीजेपी सरकार से? किसान क्या, मजदूर भी खुश नहीं है इससे। तो इस तरीके से धरना देने से क्या जायज़ है? धरना देना जायज़ है। कोई अच्छा आदमी आके हमारी आपकी बात सुनेगा तो हमें कुछ रास्ता मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा हम तो खड़े लट लियो, यहीं डटे रहेंगे। देखिए, जाट समुदाय के इस आंदोलन के अंदर, इस धरने के अंदर मुस्लिम समाज के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है, वो भी हमने आपको दिखाया। और भी लोग जरा खड़े हुए हैं, जरा बात उनसे करते हैं। ये बताइए, आपका जो आंदोलन है ये आपसे 10 दिन पहले से लगभग शुरू हुआ था, आपसे उस वक्त भी हमारी बात हुई थी। अभी तक अधिकारियों से क्या बात आपकी रही है? क्योंकि आंदोलन वो कह रहे हैं बड़े लेवल पे करा जाएगा अगर कोई सुनवाई नहीं की गई।
उनसे कोई बात नहीं हुई, ना कोई हमारे पास आया। एक दिन एसडीएम साहब आए थे, जो अध्यक्ष जी ने बताया, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। हमारी जो है मांगे पूरी हो जाएं, हम धरना खत्म कर देंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव पर भी इसका फर्क रहने वाला है क्या? बिल्कुल फर्क रहेगा जी। या तो नोटा का इस्तेमाल करेंगे हम, किसी को वोट नहीं देंगे, या भाजपा के खिलाफ देंगे। नहीं, देखिए, लोकतंत्र है, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और हर इंसान को संविधान में वोट डालने की इजाज़त दी गई है। वोट डालना आपका हक है, लेकिन इस तरीके से आंदोलन में फिर वोट का बहिष्कार करना कहाँ तक जायज़ है? क्या करें जी, और हमारे तो भविष्य का सवाल है। जब मान लिया हमें सड़क पर नहीं चढ़ने दे रहे, स्लिप रोड नहीं दे रहे, तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे हमारे बच्चे? नहीं, जो हम तो यहाँ एप्लीकेशन रोड से बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे, भाई रोड निकलेगी यहाँ को, हमें जो है काम मिलेगा, कुछ रोजगार मिलेगा। अब कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो रहा। नहीं, तो जो अधिकारी हैं नेशनल हाईवे के, आपकी एक टीम देहरादून भी शायद मिलने गई थी। देहरादून बुलाए हैं लेकिन गए नहीं हम। अच्छा, वहाँ कोई एप्लीकेशन दी है? कोई एप्लीकेशन तो बहुत दे रखी वहाँ पहले। आरओ साहब का पता आया था कि यहाँ आ जाओ हमारे पास, लेकिन हम गए नहीं। आरओ साहब यहीं आ जाओ हमारे पास, यहाँ सब बैठे हैं किसान लोग, इनसे आकर बात करो। यानी आप नेशनल हाईवे के जो आरओ हैं उनको यहाँ बुलाना चाह रहे हैं? बिल्कुल बुलाना चाहिए जी, हम क्यों जाए उनके पास, बुलाना चाहिए हमारे पास। और लेकिन समस्या आपकी है ना, आपको जाना चाहिए ना? नहीं, हम क्यों चाहिए, समस्या तो हमारी यहीं वाला होगी जहाँ बैठे हम तो बहुत चक्कर लगा लिए पहले, हमारे कम से कम 20 चक्कर NH जो इनका हेड ऑफिस है वहाँ पर लग चुके पहले। बताओ कब तक जाऊँ, रास्ता नहीं निकला? कोई रास्ता नहीं निकला। तो ये आंदोलन जाएगा किस दिशा में अब? आंदोलन तो ये किसी भी दिशा में जाओ, हम यहाँ से इतना हमारा हल नहीं होता, उठने वाले हैं नहीं। किसान ही डटा हुआ है? किसान ही डटा रहेगा, बल्कि हम और भी सोच रहे हैं कुछ। हम रात को भी यही सोच रहे हैं, अब टेंट वगैरह लगाएगा अपना, यहीं पर जो है स्टे होगा हमारा। 10-20 आदमी रात को भी यहीं रहा करेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, आपके इस आंदोलन में कितने लोगों का समर्थन है? क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग हमें यहाँ दिख गए हैं, आपके किसान मोर्चा के भी लोग यहाँ शायद आ गए हैं, वो भी आपका समर्थन कर रहे हैं, जाट समुदाय के लोग भी हैं, लगभग सभी जातियों का समर्थन है। और सभी जो आसपास के गांव हैं इनका भी जो है समर्थन मिल रहा है हमें। जितने ग्राम प्रधान हैं हमारे हैं, बुढ़ेड़ा के, ये झबीरन वाले, और भाई ये बीड़ी वाले, जलालपुरे वाले, नगले वाले, चतरसाली वाले, सबका समर्थन मिला हुआ है हमें। देखिए, जरा बात उनसे भी करते हैं, वो भी कुछ बता रहे हैं। ये बताइए, 36 जात का यहाँ समर्थन है सबका, हो चमार हो, हरिजन हो, कोई भी हो, मुसलमान हो, जाट हो, जुल्हा हो, सबका समर्थन है। 36 कास्ट का समर्थन यहाँ मिल रहा है। तो रास्ता कैसे निकलेगा फिर? रास्ता नहीं मिलेगा, यहाँ बच्चों ने दर्द इनका काम अपने छोटे छोटे ना, हम भी रह गए जी रास्ते। हम यहाँ जीव के रहना हमारा यहाँ बेकार है। ये छोटे छोटे बच्चे डांगा डोर सब सड़क पे आ जाएंगे सारे टोटल, जितने पशु है हमारे, डांगर भी है वहीं ले कहीं पट्टे के, और क्या करे, हटते नहीं भैया। ये तो ये किसान यूनियन वाले भी आ गए और हम भी तैयार है, हर जाति हमारी से आते हैं, हम हटने का कोई मतलब ही नहीं है। आंदोलन जो है आपका, इसका मतलब और तेज होने वाला है आगे। रही बात इसकी क्या नाम, ऑटो की तो हम घर जाके तमाम इनके खिलाफ ही जाएगी, एक वोट भी इनके फेवर में इनके खिलाफ ही जाएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव पर असर पड़ रहा है इसका? हाँ, 20 का मौका पड़ेगा जी, 20 का मौका एक डब्बा जाएगा। किसके खिलाफ हो जाएगा? इनके सरकार के, सरकारी तंग कर रही है। मैं कौन सी सरकार का बात कर रहे हैं, खुल के बताइए ना। भाजपा सरकारी तंग कर रही है, कौन कर रहा है? यही तो है मालिक, इसी में ये नहीं थी, इनके खिलाफ जाके। अच्छा, एक बात बताइए, धरने पे यहाँ किस वक्त आप सुबह से यहाँ किस टाइम से बैठ जाते हैं? यहाँ के हम तो सुबह 9 बजे 8:30 बजे आया, रात लो रहा है, और अभी आगे जाएगा, टेंट भी लगा लेगा अपना, रात को भी रहेगा, रात में भी। हाँ, रात को भी डटेगा। ये जाट समुदाय के वो लोग हैं जो, आप देखिए जरा हमारी रिपोर्ट जो हम आपको नेशनल हाईवे से दिखा रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कोई ये नेशनल हाईवे निकल रहा है, NH 73। उस पर जाट समुदाय के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। मांग भी क्या है वो भी उन्होंने बता दी है। एक बार हम भी अपने दर्शकों को बता देते हैं मांग उनकी है क्या। वो कह रहे हैं कि इस नेशनल हाईवे पर चढ़ने और उतरने के लिए उन्हें रैंप दे दिया जाए, इतनी सी उनकी मांग है। खैर, लोग और भी खड़े हुए हैं, जरा बात उनसे करते हैं। ये बताइए, अभी 10 दिन तकरीबन आपके धरने को हो गया है, समाधान क्यों नहीं निकल रहा है? अधिकारियों से क्या, आपकी नेशनल हाईवे के अधिकारियों से क्या बातचीत चल रही है? यहाँ अधिकारियों से बात जो चली थी वो मैनू कह गए थे हमारे तक हम मंगल वाले दिन मीटिंग करेंगे। उन्हें मंगल की छुट्टी होगी, कल बुध में भी नहीं करी। आज पता चला आकाश में मीटिंग कर रहे हैं। इतने तक में मीटिंग करो या ना करो, जो करना उन्हें करना। हमारे तक आकर कह दो अभी थारा रास्ता हमें ठीक कर दिया, पक्का कर दिया।
ये सप्लाई भी दे दी ऊपर चढ़ने की, बात खत्म हो जाएगी। आपका आंदोलन खत्म हो जाएगा? हाँ, रिटिन में वो लिख कर दे दो हमें आप लोगों का काम कर दिया, और जो हमारा काम नहीं भी करते हैं हम धरने पर रहेंगे, हम हटते नहीं। रात में भी रहेंगे और दिन में भी रहेंगे, 24 घंटे हम तो अपना चूल्हा चौका ही धर लगे। देखिए, जाट समुदाय के लोगों की राय अब क्या निकल कर आ रही है, इन किसानों की राय क्या निकल कर आ रही है। वो कह रहे हैं कि अगर उनकी मांग को नहीं माना गया, आने वाले वक्त में इसी फोर लेन पर रहने वाले हैं। अभी हम किसी से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अपने बच्चों को और जो उनके पशु हैं उनको भी लेकर यहीं आ जाएंगे। क्या इस तरीके? जी, हम इसके लिए भीख नहीं मांग रहे, अधिकारियों से हम भीख मांग रहे हो, हम अपना हक मांग रहे। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। देखिए, बुजुर्ग हैं, उम्र उनकी काफी है, लेकिन समझिए समस्या थोड़ी सी गंभीर है। यहाँ इतनी उम्र में जोश उनका देखिए, नारे लगा रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन के नारे वो लगा रहे हैं। खैर, और भी लोग खड़े हुए हैं हमारे साथ। जी बताइए। इसमें हरियाणा में भी इन लोगों ने सब जगह बाईपास निकाल कर सभी जगह रास्ते दे रखे हर गाँव के लिए। भारी के लोग क्या दुश्मना की है इन लोगों ने, जो भारतीय रास्ते दे रहे हैं ऊपर चढ़ने के। उत्तराखंड में भी दे रखे हैं, यहाँ भी दे रखे हैं। वो कहते क्या है रास्ता देना देने के लिए? क्या पहले तो अनाकानी करे थे, अब हमारे यहाँ कोई मंजूरी नहीं है, यू वो है, ये थोड़ा आसमान जब नहीं दिया, अब हम इसमें 4 लेन के दौरे बाईपास या सर्विस रोड तो दे देंगे, लेकिन ऊपर चढ़ने वाला नहीं है हमारे पास। आज उसके लिए मीटिंग कर रहे हैं, जो निर्णय होगा वो करेंगे। अगर जो हमारा निर्णय सही होगा तो हम उठ कर चले जाएंगे, नहीं उठ कर जाते नहीं। एक बात बताइए, आप भी खड़े हुए हैं तकरीबन इस धरने में, जो है मैं देख रहा हूँ आप शायद पहले दिन भी यहाँ थे और आज भी आप यहाँ हैं। एक चीज़ बताइए, क्या 4 लेन का काम रुकवाना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि हम 50 बार पहले NHI गए हैं और हमारे से PD जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उसने आश्वासन दिया था कि आप लोग, ये हमने शुरू से ही धरनेबाजी दे रहे हैं यहाँ पे, कि जब इस पे मिट्टी डलनी शुरू हुई, डायरेक्टर ने हमारे से बोला कि आप मिट्टी डलानी शुरू करवा दें और मैं आपको सर्विस रोड और रैंप दूंगा, स्लिप रोड जिसे बोलते हैं, ऊपर नीचे चढ़ने के लिए। नहीं, ये आश्वासन लिखित रूप में दिया गया? नहीं, लिखित रूप में नहीं दिया गया। हम उनकी बात को मान गए, विश्वास कर लिया, लेकिन आज तक उन्होंने हमारी बात का बिल्कुल कोई भी मतलब यानी कि कोई जवाब नहीं दिया। फिर यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट मैनेजर आए हैं अंशुल शर्मा, वो भी इन लोगों के बीच में बोल के गए कि आप लोगों की जो समस्या है उस समस्या को दूर किया जाएगा। लेकिन सरकार ऐसी है, भाजपा, इससे जो है छीना जा सकता है, ये किसानों को कुछ अपने आप नहीं देती। बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी सरकार बिल्कुल बिल्कुल सही। किसानों के साथ ऐसे ही हो रहा है, हर जगह ऐसे ही हो रहा है, हर स्टेट में ऐसे ही हो रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव पर भी असर रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। 2019 में जो है किसान इसको वोट नहीं देगा, ये पक्का है बिल्कुल। 80% लोग किसान हैं इस इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। इनको अब की बार दिखा दिया जाएगा। अब की बार तो मोदी जो है आंखों में से आंसू निकाल लेगा। देखना कितनी सीट मिलेगी अब की बार। कोई सीट नहीं मिलेगी कहीं, कोई किसान वोट नहीं देगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि किसानों के कहीं कोई सुनवाई नहीं है। DM साहब से हम मिले, कमिश्नर से हम मिले और SDM से हम मिले। SDM से पहली बार हम जब मिले, SDM ने हाथ खड़े कर लिए थे कि मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे अंडर में नहीं आती NH। फिर यहाँ पे हमारे बीच में आए, हमसे आश्वासन दे के गए और ये किसान मान गए कि ठीक है SDM साहब, जब आप बोल रहे हैं, CO साहब भी थे हमारे नागर, कहने कि भाई जब आप आश्वासन दे रहे हैं, किसानों ने कहा कि हम आपकी बात मानते हैं और उन्होंने बोला भी था कि हम एक मीटिंग करेंगे और आपकी बात रखी जाएगी। आज तक उस मीटिंग के बारे में हमसे कुछ भी बात नहीं बताई। अच्छा, मेन मांग आपकी क्या है? एक आखिरी सवाल आपसे यही है इस खबर पर। हमारी मेन मांग आप हमारे दर्शकों को एक बार बताएंगे और जनता को, हिंदुस्तान की जनता को बताएंगे। जिन नेताओं के कानों तक आप ये आवाज अपनी पहुंचानी चाह रहे हैं, उन तक जरा बताएंगे। बिल्कुल, उन तक पहुंचाएंगे। मेन मांग आपकी क्या है? एक हमें अपनी सारी मांग आप बता दीजिए। हमने ज़मीन अपनी बहुत सस्ती दी है, 230 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, बहुत सस्ती। इंडिया के अंदर कहीं भी इतनी सस्ती ज़मीन नहीं है। और हमारी इसमें सिर्फ ये मांग है, हम सभी लोग किसान खुश हुए थे कि हमारे यहाँ एक NH निकल रहा है और हमको इससे जितने भी हमारे आसपास के गांव हैं इससे जोड़ा जाएगा। लेकिन ये लोग NHI वाले कोई भी गांव का रास्ता हमारा इससे ऊपर नीचे जाने के लिए कोई रैंप या कोई स्लिप रोड नहीं दे रहे। और ये हमारी मांग है कि हमको स्लिप रोड चाहिए और सर्विस रोड चाहिए। ये दोनों हमारी मांग है और जब तक ये हमको नहीं मिलेगी, हमारा आंदोलन जारी रहेगा।
अच्छा, अगर ये मांग आपकी पूरी हो जाती है, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। अगर ये मांग आपकी पूरी हो जाती है तो धरना आपका खत्म? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हमें करना क्या है धरने का? हम तो अपनी मांग के लिए तो यहाँ पे अड़े हुए हैं। तो फिर बीजेपी सरकार के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा है? नहीं, बीजेपी सरकार ने तो किसानों का बिल्कुल भैया बेड़ा गर्क रखा है। कहाँ ना तो आज तक गन्ने की पेमेंट, मैं इससे अलग अगर बात करूं, ना किसानों को कोई वाजिब दाम किसी भी फसल का दिया जा रहा, सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट यहाँ से अधिकारी ऊपर भेज रहे हैं, किसी को कोई भी फायदा नहीं है। किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा। डीएपी के रेट देखे कहाँ बढ़ा दिए, यूरिया के थोड़े से घटा दिए और डीएपी के इतने बढ़ा दिए। अरे भाई, किसान जो है कैसे डालेगा, कैसे फर्टिलाइजर कैसे डालेगा अपने खेत में, बताइए। अच्छा, अगर 100 बात की एक बात हम आपसे करें, सारी बात में 100 बात की एक बात अगर हम आपसे करें, क्या माना जाए 2019 में जाट समुदाय किसके साथ जा रहा है? ये देखिए, बीजेपी के तो साथ हैं नहीं। और जहाँ पे हमारे किसानों का ये सुनवाई होगी, जहाँ पे भी हमारी मीटिंग होगी सभी किसानों की, गांव दर गांव जाएंगे और जहाँ पे भी जो भी इकट्ठा होकर समर्थन दिया जाएगा वहीं पे हम समर्थन देंगे। अभी हमारा कोई ये डिसाइड नहीं है। किसानों का साथ देगी उसके साथ रहेगा जाट समुदाय। जी जी, क्या कहना चाह रहे हैं? जो पार्टी किसानों का साथ देगी, रैंप बनवाओगी, स्लीप रोड बनवाओगे हमारी, उसकी साथ जागे 36 बिरादरी जो आखिरी। जाट समुदाय की बात नहीं है अकेले, 36 बिरादरी की बात है। ये कह रहे हैं जिन लोगों का आपको समर्थन है वो भी आपके साथ जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी। ये सपोर्ट जो है, जितनी भी 10-20 गांव है हमारी इकट्ठी जाएंगे, वो कभी किसी भी एक पार्टी को जाएंगी उसको जो आपकी सुनवाई, जो हमारी सुनवाई करेगा हमारे साथ रहेगा। अगर सुनवाई नहीं हुई तो फिर? सुनवाई नहीं हुई फिर बताया आपको, या तो नोटा दबाओगे हम, या किसी फिर कहीं जाओ, कोई सब आजाद है। ये किसानों की वो समस्याएं हैं जो सहारनपुर जिले से हम आपको दिखा रहे हैं। किसान यूनियन के लोग यहाँ धरने पर बैठे, किसान यूनियन का उनको समर्थन मिल गया है। जाट समुदाय के किसान हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। 10-12 दिन से जितनी भी उनकी समस्याएं थी अमूमन सारी उन्होंने बताई हैं, आप लोगों ने देखी है। इस खबर पर हिंदुस्तान क्या सोचता है, आप लोग क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। अगर हमारी ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी तो इसको यूट्यूब पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अधिक खबरों के लिए हमारे न्यूज़ चैनल इंडिया न्यूज़ 81 और सहयोगी न्यूज़ चैनल सलमानी न्यूज़ को देखते रहिए।